राधे राधे साथियों, आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जानते हैं धर्म दान पुण्य ना करने वालों के साथ क्या क्या होता है। ये कहानी त्रेता युग की है। ये कहानी अगस्त मुनि जी ने राजा रामचंद्र को सुनाया था। त्रेता युग की बात है। उस समय एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार 100 योजन था। जंगल में कोई भी पशु और पक्षी नहीं रहते थे, केवल वृक्ष ही वृक्ष था। कोई भी पशु उस जंगल की ओर नहीं जाता था। जंगल के मध्य भाग में एक बहुत बड़ी झील थी। केवल उस झील में बत्तख, हंस और अन्य पशु पक्षी रहते थे। एक बार अगस्त मुनि उसी झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक अजीब चीज़ दिखाई दी। उस झील के पास बहुत बड़ा आश्रम था। बहुत पुराना हो गया था, फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई दे रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था। आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त मुनि एक रात के लिए वहां ठहर गए और सुबह उठकर उस झील के पास चले गए। रास्ते में एक लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अत्यंत बलवान और हष्ट-पुष्ट दिखाई पड़ रहा था। उस लाश को देखकर अगस्त मुनि सोचने लगे कि वह कौन है, उसकी मृत्यु कैसे हुई, वह इस जंगल में कैसे आया होगा। उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। तभी आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दी। वो विमान झील के पास आकर रुक गया और विमान में से एक दिव्य पुरुष उतरा और झील में नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद बाहर आया और मुर्दा का मांस खाने लगा। उसने भर पेट मुर्दा का मांस खाया और फिर उस विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज़ लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, परंतु तुम्हारा भोजन बहुत घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर वह स्वर्गवासी पुरुष अगस्त मुनि की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। देश में मेरे पिता राज्य करते थे। वे वासुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उनके दोनों पत्नी से एक एक पुत्र प्राप्त हुए। मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र था। लोग मुझे सवेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी के मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। राज्य चलाते मुझे कई हजार साल बीत गए और एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैं राजपाट त्याग करने का फैसला लिया और तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। मैंने अपने छोटे भाई को राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ किया। 80,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की। उसी प्रभाव से मुझे ब्रह्म लोक की प्राप्ति हुई। ब्रह्म लोक पहुँचने के बाद मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। तब मैंने ब्रह्मदेव से पूछा, हे ब्रह्मदेव, मुझे बहुत भूख प्यास सता रही है। मैंने सुना है ब्रह्मलोक में किसी को कोई भूख प्यास नहीं सताती है। तो ब्रह्मदेव ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख और प्यास से मुक्त हो जाता है, लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान पुण्य नहीं किया। इसी कारण तुम्हें ये पाप लगा है। अनेक प्रकार का पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरे को नहीं दिए, जिसके कारण तुम्हारा शरीर बलवान तो बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य छीन हो गया। तुम्हारे लिए एक ही उपाय है,
उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा है, तुम उसी का मांस खाकर अपना भूख मिटाओ। तब उस राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर खत्म हो जाने के बाद मैं क्या खाऊंगा? कृपया करके मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया हूँ, जो कभी खत्म नहीं होगा, हर दिन ताज़ा हो जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और ये करते जब तुम्हारा 100 वर्ष पूरा हो जाएगा तो इसी जंगल में तुम्हें महर्षि अगस्त्य मिलेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। तब अगस्त्य मुनि बोले, मैं ही अगस्त्य मुनि हूँ, बोलो मैं तुम्हारा किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके चरणों में लिपट गए और बोलने लगे, हे मुनि, मुझे इस घृणित आहार से और इस पाप से मुझे मुक्त कर दीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ऋषि, ये दिव्य आभूषण मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि को उनके ऊपर दया आ गई। जैसे ही राजा ने दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथ में रखा, उसी समय राजा का मृत शरीर अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए और महर्षि से आज्ञा लेकर उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार राजा सवेत का इस पाप से मुक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में दान, धर्म, पुण्य का काम अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य करने पर ही मनुष्य का कल्याण होता है। जय जय श्री राधे, राधे श्याम।